दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। धैर्य निरंकार जी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पृथ्वी का नाम राजा पृथु के नाम से पड़ा। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहीं एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और साधु के पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा लेकर वहां से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय के पश्चात राजा पृथु शिकार के लिए गए और घूमते घूमते जब उन्होंने जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ ना तो कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वो आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गए और अंदर देखा कि एक साधु बैठे हैं। अब राजा पृथु साधु से बोले कि महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं और ना ही कोई तबेला है, तो ये इतनी सारी घोड़े की लीद का ढेर कहाँ से आया? साधु ने कहा, राजन, ये लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने के पश्चात ये लीद उसी को खाना पड़ेगी। ये सुनकर राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई और वो साधु के चरणों पर गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने साधु से प्रश्न किया कि महाराज, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर ये तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वो दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता रहता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर भी आता है। ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर राजा पृथु की आंखों में आंसू भर आए। वो साधु से विनती करने लगे, बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आप कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो और वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। ये सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, कितना ये अशोभनीय है। आदि आदि निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पुनः कुटिया के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी भर लीद देखकर आश्चर्य से बोले, महाराज, ये कैसे हुआ?
इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, ये आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बंट गया है। तो इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें अपने पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपना किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रोकर, यानी जैसा हम देंगे वैसा ही लौटकर हमारे पास आएगा। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि हम अगर किसी को कम देंगे तो उसके बावजूद भी वो कई गुना लौटकर हमारे पास आता है। तो कहने का भाव यही है कि हम किसी भी सूरत में निंदा से बचें, और यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।